हेलो एवरीवन, सभी दोस्तों को नमस्कार। आप सभी दोस्तों का अपने यूट्यूब चैनल द नॉलेज सक्सेस में स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। दोस्तों, अच्छी किताबें और अच्छे लोग तुरंत समझ में नहीं आते, उन्हें पढ़ना पड़ता है। दोस्तों, आज के करंट अफेयर्स के साथ हमारा एक विशेष टॉपिक है जिसका नाम है विध्वंसक अभियानों के खिलाफ कानून। दोस्तों, तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने दिव्यांगजनों पर नई मसौदा राष्ट्रीय नीति लॉन्च की? उत्तर है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने दिव्यांगजनों पर राष्ट्रीय नीति के नए मसौदे पर जनता की प्रतिक्रिया आमंत्रित की है। यह नीति विकलांगता निवारण, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, सामाजिक सुरक्षा और पहुंच में हस्तक्षेप का प्रस्ताव करती है। अगला क्वेश्चन है, NESDA की रिपोर्ट के अनुसार नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट में किस राज्य को सर्वोच्च स्थान मिला है? उत्तर है केरल। नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट रिपोर्ट के अनुसार केरल का समग्र अनुपालन स्कोर सभी राज्यों में सबसे अधिक था। जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वोच्च स्थान पर रहा। अगला क्वेश्चन है, 2022 में पश्चिम क्षेत्रीय परिषद की बैठक का स्थान कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है? उत्तर है दमन और दीव। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोरोना वायरस महामारी के कारण 2 साल के अंतराल के बाद दीव में पश्चिम क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद में गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा और केंद्र शासित प्रदेश दादरा व नगर हवेली और दमन व दीव शामिल है। अगला क्वेश्चन है, बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस 2022 की थीम क्या है? उत्तर है बाल श्रम को समाप्त करने के लिए सार्वभौमिक सामाजिक संरक्षण। विश्व बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस हर साल 12 जून को दुनिया भर में मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य बाल श्रम में लगे बच्चों के शोषण के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने वर्ष 2002 में बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस घोषित किया था। इस वर्ष की थीम बाल श्रम को समाप्त करने के लिए सार्वभौमिक सामाजिक संरक्षण है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का पहला देश कौन सा है जिसने प्रत्येक सिगरेट पर चेतावनी छापने के लिए निर्देश दिए हैं? उत्तर है कनाडा। कनाडा दुनिया का पहला देश बन गया है जिसने हर सिगरेट पर एक चेतावनी छापने का निर्देश दिया है। दोस्तों, आज का विशेष टॉपिक स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है विध्वंसक अभियानों के खिलाफ कानून। देश पिछले कुछ हफ्तों से विध्वंस अभियान का उन्माद देख रहा है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300A में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कानून के अधिकार के बिना किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। बुलडोजर के माध्यम से त्वरित न्याय सुनिश्चित करने का विचार उत्तर प्रदेश में उत्पन्न हुआ। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के विरोध में उत्तर प्रदेश सरकार ने सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करने में कथित रूप से शामिल लोगों से हर्जाना वसूलने के आदेश पारित किए। राज्य सरकार का दावा है कि ये विध्वंस अवैध अतिक्रमण के जवाब में है। हालांकि यह तथ्य है कि ये मनमाने ढंग से विध्वंस एक विशेष समुदाय के कथित दंगाइयों के खिलाफ किए जा रहे हैं और इसका उद्देश्य
दंगों में शामिल लोगों को सामूहिक रूप से सजा देना है। विध्वंस अभियान कैसे समस्याग्रस्त है? तो प्रथम पॉइंट है पर्याप्त आवास का अधिकार। आवास का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है। ICESCR आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय वार्ता यानी ICESCR का अनुच्छेद 11.1 पर्याप्त भोजन, कपड़े और आवास सहित अपने एवं अपने परिवार के लिए पर्याप्त जीवन स्तर रहने की स्थिति में निरंतर सुधार के लिए सभी के अधिकार को मान्यता देता है। इसके अलावा अनुच्छेद 11.1 के तहत पर्याप्त आवास के अधिकार जैसे इन अधिकारों की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए देश उचित कदम उठाने के लिए बाध्य है। ICESCR के तहत मान्यता प्राप्त अधिकारों को राज्यों द्वारा केवल तभी प्रतिबंधित किया जा सकता है जब कानून द्वारा इन अधिकारों की प्रकृति के अनुकूल और पूरी तरह से समाज के सामान्य कल्याण को बढ़ावा देने के लिए सीमाएं निर्धारित की जाती है। हालांकि वाचा में दिए गए अधिकारों जैसे पर्याप्त आवासों के अधिकारों पर लगाए गए किसी भी प्रतिबंध से इन अधिकारों का हनन नहीं हो सकता है। ICESCR इन्हें विशेष रूप से अनुच्छेद 5 में मान्यता देता है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून की रूपरेखा। तो यह अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून ढांचे के तहत एक अच्छी तरह से प्रलेखित अधिकार भी है जो भारत पर बाध्यकारी है। उदाहरण के लिए मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा के अनुच्छेद 25 में कहा गया है कि हर किसी को अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य एवं कल्याण के लिए पर्याप्त जीवन स्तर को बनाए रखने का अधिकार है, जिसमें भोजन, कपड़ा, आवास तथा चिकित्सा शामिल है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय कानून किसी व्यक्ति के संपत्ति के अधिकार में मनमाने हस्तक्षेप को भी प्रतिबंधित करता है। उदाहरण के लिए UDHR के अनुच्छेद 12 में कहा गया है कि किसी की भी गोपनीयता, परिवार, घर या पत्राचार के साथ मनमाने ढंग से हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा, न ही उसके सम्मान एवं प्रतिष्ठा पर हमला किए जाएंगे। अनुच्छेद 12 यह भी निर्धारित करता है कि हर किसी को इस तरह के हस्तक्षेप या हमलों के खिलाफ कानून के तहत संरक्षण का अधिकार है। अब ICCPR क्या है? तो नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञा पत्र के अनुच्छेद 17 में यह भी प्रावधान है कि प्रत्येक व्यक्ति को एकल एवं सामूहिक रूप से संपत्ति का अधिकार है और किसी को भी इसकी संपत्ति से मनमाने ढंग से वंचित नहीं किया जाएगा। इस प्रकार किसी व्यक्ति की संपत्ति में मनमाना हस्तक्षेप करना ICCPR के नियम का घोर उल्लंघन है। संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय। तो पहला पॉइंट है ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे नगर निगम निर्णय 1985। न्यायालय ने निर्णय दिया कि फुटपाथ पर रहने वाले को बिना तर्क के बल प्रयोग कर तथा उन्हें समझाने का मौका दिए बिना बेदखल करना असंवैधानिक है। यह उनके आजीविका के अधिकार का उल्लंघन है। अगला है मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे की व्याख्या करते हुए कहा कि कानून की उचित प्रक्रिया कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। यह समझते हुए कि ऐसे प्रक्रिया निष्पक्ष, न्यायपूर्ण और उचित एवं तर्कसंगत होनी चाहिए। यदि कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया काल्पनिक, दमनकारी और मनमानी प्रकृति की है तो इसे प्रक्रिया बिल्कुल नहीं माना जाना चाहिए तथा इस प्रकार अनुच्छेद 21 की सभी आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया जाएगा।
थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें।